प्रथम बंदा गुरु चरण जिनयगम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बड़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत है। मैं जितना कहता हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। धनी सदगुरु दानी दान्य है। धनी सदगुरु दानी दान्य है। मिले दान्य जन सोय। धनी सदगुरु दानी दान्य है। मिले दान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना तरे न हरि विधि कोय। धनी सदगुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। सदगुरु महिमा को कहे थकित शारदाशीष। नेति नीति अज श्रुति कहे सदगुरु चरण यशीष। सब धरती का गद करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। चार वेद सट शास्त्र पढ़ अष्टदश पढ़े पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। चार वेद सट शास्त्र पढ़
अष्टदश पढ़े पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, व्यंगम युग जो है पूरा का पूरा अनुभव का विषय है। ये वाणी का विषय नहीं है। वाणी से तो आपकी चेतना को ऊर्ध्व किया जाता है। आप भेद को समझिएगा। जो सदगुरु के चरण में है, एक दोहा आती है, स्वाति जल जिमि एक है, स्वाति जल जिमि एक है, व्यक्त विविध गुण होय, त्यों सन की भीद में प्रगट बहुत गुण होय। आप भेद को समझिए। स्वाति जल का जो है पानी जो है पपीहा के मुख में पड़ता है तो उससे जो है उसकी संतान उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। स्वाति जल का जो है बूंद जो है सीप में पड़ता है तो मोती होता है, ऐसा कहा गया है। इसको जो है अनुभव में आपको उतारना होगा। हाथी के कान में पड़ता है तो वह जो है गजमुक्ता होता है, और वही बांस में पड़ता है तो बंश लोचन होता है। आप भेद को समझिए। ये सब चीजें जो है अनुभव करने की है। ये सब चीजें अनुभव करने की है। ये जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी वाणियां संसार में है, मैं कोई नई वाणी मैं अपने यहाँ से नहीं ले आता। ये सब सदगुरु की ही वाणियां हैं और पूरे संसार में है। आप भेद को समझिए। मैं कोई चीज जो है बाहर से नहीं ले आता। मैं अपना पास, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार में बहुत लोग हैं, उनके बहुत सारे उल्टे पुल्टे प्रश्न भी हैं। स्वामी जी ने कहा, आप भेद को समझिए। तर्क समझ यदि न मिले, भरमाया पनोमान। तर्क समझ यदि न मिले,
भरमाया पनो मान, अनन्य भक्ति गुरु चरण में तब हुई कल्याण। तो ये तो अनुभव का विषय है। ये आप भेद को समझिए। इसको संसार के लोग, देखिए विद्वान बहुत लोग हैं, विद्वान भी है, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बढ़िया नौकरी भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। इसका मतलब स्वामी जी ने क्या कहा, विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान। देखिए आप भेद को समझिए। जो है विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, अनन्य भक्ति गुरु चरण में तब माया भयमान। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, अनन्य भक्ति गुरु चरण में तब माया भयमान। अब माया क्या है, इसको संसार के लोग क्या जानेंगे, आप बताओ। उनका विषय ही नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। ये सब सदगुरु की वाणियां हैं। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हीरा तान खोलिए जहाँ गुजरों की हाट, सहजी गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। कसत कसौटी जोटी के ताको शब्द सुनाए, अवही हमारा बन जाए कहीं कभी समुदाय। पूरा संसार ही सदगुरु का वंश है। ये सब जो है बीज से ही आए हैं। अब यहाँ आकर के कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है। तो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, जो चेतन प्रवाह है, उनके है। ये संसार के लिए थोड़ा है, संसार के लिए नहीं है। स्वामी जी ने कहा है, नहीं सभा ऊपरी, तू जो है आपको जना है, आपको समझना है। जो भी चीजें हैं ये सब जो है अनुभव का विषय है। निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करत समर्पण सोय। निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करत समर्पण सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
जो सद्गुरु का जो ज्ञान है, जो वाणियाँ हैं, पूरे संसार में हैं, जन जन में हैं, लेकिन इसके भेद को समझने वाले कोई सद्गुरु का हंस होगा, हंसनी होगा, वही समझेगा, सब नहीं समझेगा। आप भेद को समझिएगा। जो है ये संसार को जो है समझते समझते बहुत लोग चले गए। हिरणा कुसरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गमना। तो आप भेद को समझिए। जो है हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? हम लोग इस संसार में आनंद ही तो ढूंढ रहे हैं। जो है हम लोग पूरा संसार, इस संसार के सभी जीव जो है आनंद ही तो ढूंढ रहा है। अब वो किस किस में आनंद जो है वो ढूंढ रहा है, आपको पता ही है। कोई शादी में, कोई विवाह में, कोई पति में, कोई पत्नी में, कोई घर में, कोई दुकान में, कोई मकान में। ये सब तो छूटने वाला है। ऐसा बहुत लोग कहता है, लेकिन अंदर से त्याग नहीं होता है। आप भेद को समझिएगा। जो है तो इस संसार में बहुत से लोग नास्तिक भी हैं। नास्तिक मतलब वो सोचते हैं कि जन्म हो गया तो इसके आगे पीछे का जन्म नहीं था। मेरा उनसे प्रश्न है कि आप कहीं थे तभी मां के घर में आए? आप जो है कहीं थे तभी मां के गर्भ में आए हैं। आपकी कहीं जो है कहीं न कहीं जो है आपकी मां पहले वह किसी की बेटी रही होगी, वो जुआ हुई, शादी हुआ और जो है स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, तभी तो हम लोग आए हैं। पूरा संसार इसे आ रहा है। इसका मतलब हम कहीं हैं तभी आए संसार में। कहीं थे क्योंकि चेतना है अजर अमर है, उसका मृत्यु नहीं होता। तो इसको अनुभव में जानना होगा आपको। तो इसको तो आत्मज्ञानी लोग जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। व्यंग योग जो है आत्मज्ञानी संत लोग भी है और उस आनंद को भी जानती हैं। आनंद की चर्चा स्वामी जी ने किया है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत दास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। देखिए, आनंद को बुझना अलग चीज है, उसको बुझाना अलग चीज है। आप भी समझिए। बहुत से गुरु बहने हैं, माए हैं, वो भोज तो बनाती हैं और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बना लेती हैं, लेकिन दूसरे को सिखाना बड़ा मुश्किल है। जब तक उसके अंदर में प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक कुछ सीख ही नहीं सकता है। तो इस संसार में सद्गुरु की बड़ी आवश्यकता है। ये संसार जो है सद्गुरु को नहीं चिन्हा है। जुगन जुगन आई हो चिताया, कोई हंस हमारा हो,
कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। अभी मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, इस शरीर में हैं, इस शरीर से हम लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना। जीव कहाँ चला जाता है? इस शरीर के अंदर में कोई चेतना बैठी हुई है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह शरीर जो है एक दिन मृत्यु को जो है प्राप्त होगी। तो जब मृत्यु को जो है प्राप्त होगी तो ये चेतना कहीं ना कहीं जा रही है ना, तो कहीं जा रही है तो वही तो जन्म ले रही है। इस शरीर को छोड़ा फिर किसी और शरीर में गया। अब पूछो कि ये ज्ञान किसको है? तो ये तो अनुभव का विषय है। ये इसका उत्तर कौन जानेगा? ये तो आपको जो है अनुभव में आपको जानना होगा। इसी शरीर से बाहर निकल करके जो है आपको जाना होगा। आप इस शरीर में अपने से तो थोड़ा आए हैं। आप इस शरीर में आपको किसी ने भेजा है, वही भेजने वाला जो है परम पुरुष कहलाता है, वही परमात्मा कहलाता है। लेकिन इस विषय को ये कोई वैज्ञानिक, कोई भी विद्वान कैसे समझेगा? आप बताइए। उसके समझ का ये विषय ही नहीं है, न वो कभी संतुष्ट होगा। जो है ये सारा जो है अनुभव का विषय है। अब हम का स्वामी जी वही तो कह रहे हैं, हर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदार। विचार करिए, आपका शरीर किसी की बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का माता है, किसी का पिता है। ये शरीर है, कितना किसी का पिता पुत्र नहीं होती। पिता पुत्र हम नहीं, यह जाति समान, तुम तो ही स्वरूप चेतनामयरूप। तो ये विषय जो है अनुभव का न है। कोई पढ़ लिख लिया, विद्वान हो गया, वो देगा। जितने भी इस संसार में जितने भी इंजीनियर हैं, क्या सभी पुल बना लेंगे? नहीं आएगा। क्या अभी पूरा डिजाइन कर सकते हैं? नहीं। डिजाइन करना अलग काम है, उसको बना अलग काम है। तो अभी उनका जन्म हुआ, उनका क्या नाम है, इसके बाद जन्म नहीं होता। तो जब आप मान लीजिए कि एक मां गर्भ से 5 बच्चे पैदा होते हैं, आप भेद को समझिएगा। पांचों के स्वभाव अलग होते हैं। क्यों भाई? एक मां के गर्भ से जो है 5 बच्चे पैदा होते हैं, पांचों के स्वभाव अलग अलग क्यों होते हैं? ये सारी चीजें जो है और जो है सबका अंतर्निहित है। ये सब विषय अनुभव है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये बाहर में दिखाई नहीं देता। अभी समझिए, ये बाहर से दिखता नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है, 8 चक्र है, 3 गुण है। मां के दूध में भी तमोगुण होता है। बच्चा रोता है तो लोग क्या कहते हैं? तो भूख लगा हुआ है, इसको ले जाओ और जो है इसकी मां को दूध पिला देगा। जैसे ही बच्चा जाता है, मां का दूध पीता है, पीते सो जाता है। 99% जो है बच्चे सो जाते हैं, तो उसमें तमोगुण होता है मां के दूध में भी। आप भेद को समझिएगा। तो ये चीजें जो है अनुभव है, वो तो मानेगा ही नहीं। बोला भोजन तो भोजन है, मांस खाओ चाहे कुछ भी खाओ, पेट भरना है, ऐसा नहीं है ना। भोजन का प्रभाव पड़ा है। कोई बच्चा जब कोई बात को एकदम बिफर जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, और कोई बच्चा को 100 बार बोलते रहो, उसके अंदर में क्रोध ही नहीं होता है। मेरे जीवन काल में
ऐसे ऐसे अधिकारी मिले हैं, अफसर मिले हैं, उनको गाली भी दे तो भी वो जो है ना आपको ऐसा जवाब देंगे कि आप ही फरमाएंगे। अभी तो समझिए, इतने सीधे अफसर मिले हैं मेरे जीवन काल में, उनको कुछ भी बोल दो कभी कभी गुस्सा ही नहीं होंगे। और ऐसे वाले भी मिले हैं जिनको सही बात बोलो तो भी उनको आग लग जाती है। तो ये तो सबका अलग अलग है। यदि एक ही माँ के घर से अभी पैदा होती तो उसमें एक ही जैसा आना है, एक जैसा होता ही नहीं। एक माँ जो है 5 बेटियां हैं, पांचों के आवाज में फर्क है, रहन सहन में फर्क है, विचारों में फर्क है। तो क्यों होता है ऐसा? ये जो है हमारे कर्म है, संस्कार है, ये सब है पूरे संसार का समझ में नहीं आता है। इसलिए हमको कहना पड़ता है कि ये जो है हमें नहीं मालूम है, हमें आनी है। मैं जितना बताता हूं उतना तो है, हर चीज का ज्ञान हमें नहीं होता। आप भेद को समझिए। आप मनुष्य हैं, सर्वशक्तिमान नहीं है आप। आप सोचो कि मैं खाना भी बना लूंगा, मैं गाड़ी भी चला लूंगा, मैं दुकान भी चला लूंगा, मैं बिजनेस भी चलूंगा, गाड़ी भी चला लूंगा, मैं छोटा गाड़ी भी चला लूंगा, मैं हवाई जहाज भी चलाऊंगा, मैं फाइटर भी चला लूंगा। ऐसा नहीं होगा। मैं अध्यात्म में भी जो है अच्छी अच्छी बातें भजन बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं होगी। ये तो जो है संपूर्ण जो है वो परमात्मा में है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तो है परमात्मा, तो क्या बोलते हैं ये एक कल्पना का विषय है। परमात्मा कल्पना का विषय नहीं है, अनुभव करना है। ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा, कुछ लोग मारने के लिए आते हैं किसी को और मार नहीं पाते, खुद मर जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा वो फलाने आदमी उनको मारने जा रहे थे और खुद ही मर गए। जीवन मृत्यु जो है एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो जेहि माराने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, अकब मरी हो कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। बहुत से लोग देखे हैं जाकर के ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, पैर कट जाता है, फिर भी वो लंगड़ाते हुए चलते रहते हैं। मरना भी आसान नहीं है। तो विहंगम योग में जो मृत्यु की बात हो रही है, वो तो बोले फांसी लगा लो मर जाओगे। ऐसा मृत्यु नहीं है। वो वह समाधि में अनुष्ठान में बैठ करके जो है मन अपन को ले जाता है, सांस की गति बंद हो जाती है, मृत्यु के समान हो जाता है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। जे माने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, अकब मारी हो कब मिलियो, पुराण सच्चिदानंद। तो स्वामी जी वही हैं, वो बोल रहे ट्रेन चढ़ जाओगे। ये मरने की कला गुण है। समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करना, मन और पवन को जीतना, ये है स्वामी। भेद को समझिए, उसमें मृत्यु नहीं होती है। सांस की गति जो है बहुत अति सूक्ष्म हो जाती है, उसको कोई भी मशीन उसको बता नहीं सकती। ये बोला कि मर चुका है, अब बोल रहे हैं कि ऐसा कौन है जो है उसको मेरे सामने लाइए। स्वामी ने कहा है, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रत भंग पाप समझते हैं, वैसी ही योग बल का जो है प्रश्न करना व्रत भंग पाप है। स्वामी जी कहा ये जो ज्ञान दर्शन एक पुस्तक है, उसमें स्वामी जी ने कहा है आप योग बल का जो है प्रदर्शन करना महापाप है। जिस प्रकार
पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रत भंग पाप समझती है, वैसी ही योगी जन जो है अपने सिद्धियों का प्रदर्शन करना व्रत भंग पाप है। तो ये सब विषय जो है सारा विषय नहीं है, न वो समझेगा। हम तो एक जीव है, सदगुरु लोग ने नहीं पहचाना, कबीर साहब को नहीं पहचाना। कबीर साहब को ये संसार के लोग कुछ नहीं जानता है। आप भी को समझिए, कबीर साहब की जो बाणियां हैं इसको संसार कुछ नहीं जानता है। ये तो बोलने के लिए आपके अंदर में जो है क्षमता होनी चाहिए। जीतो माना पवन को पर पुरुषार्थ धन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। तो जो है आपको ये सब चीजें अनुभव का है। संत लोग जो है बराबर साथ रहती है, कभी अलग नहीं होती और अलग हो ही नहीं सकती, और जो अलग होते हैं वह संत नहीं होते। अब इस बात को कौन समझेगा, आप बताइए। ये विषय जो है संसार के लोगों की बुद्धि का ज्ञान है। ये विहंगम युग में भी जो है सब थोड़ा इसको समझते हैं, सब नहीं समझा। लेकिन जब उसकी चेतना ऊर्ध्व होगी, स्वरूप में होगा, स्थिर होगा, तब वो बुझ जाएगा, तब वो बुझ जाएगा। तो स्वामी वही कहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अभी तो सीधा हिंदी में बोला गया है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव है, सूझत सूझत सूझ। नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। स्वामी जी क्यों लिखे ये? नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाय, एक बार सब नहीं कहे, थोड़े थोड़ बताए। जिज्ञासु आरंभ के उन्नत संग विशीत, तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण यशीष। कबीर साहब ने खुद ही कहा, प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लखी न कोई, सना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। ये तो कबीर साहब बाणी है, आप भी कुछ समझिए। कबीर साहब कह रहे हैं, प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लही न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। कबीर साहब बावन कशनी पर पूजवाया। कबीर साहब को 52 से कष्ट दिया गया, उनको जो है खौते हुए कढ़ाई में डाला गया, उनके उन पैरों के हाथ में जो है जंजीर लगा के राजा ने काशी में गंगा नदी में फेंकवा दिया था। आप भेद को समझिए। कबीर साहब को जो है काशी जो रानी है, दोनों पैरों में बेड़ी डाल करके जो है गंगा नदी में फेंकवा दिया था। कबीर साहब की जब जो है चर्चा हुई है,
काशी में थे वो, जो है इन ब्राह्मणों ने पूरे संसार में फैला दिया कि कबीर साहब यज्ञ करने वाले हैं, सबको बुलाए हैं, सब लोग आ जाओ, आपको अध्यात्म के बारे में समझाएंगे। पूरे संसार के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। अब बोलते हैं भाई अब मंत्र पढ़िए, भोजन जो है न करने का मंत्र पढ़िए। तो कबीर साहब ने कहा कि मैं क्या मंत्र पढ़ूं। तो एक भैंसा दौड़ते हुए आ रहा था, तो बोला भाई आप ही मंत्र पढ़ दो। तो कबीर साहब को ये संसार कहाँ जानता है, ये तो उनकी वाणियां ही है। भारत के लोग भी जो है सब नहीं जानता है, भारत के लोग भी जो है नहीं जानता है। ये तो जो है संतों का अपमान करते हैं। संत रविदास, महान संत जो है आपका गुरु नानक देव, महान संत जो है मीराबाई, और जो है आपका गोरखनाथ भी जो है एक महान संत थे। तो इसको जब आपने अनुभव करेंगे तब समझ में आएगा। ये जो है आपको जो है ऐसे नहीं समझ में आएगा। विद्या पढ़ लिए विद्वान हो गए, से विद्वान नहीं होंगे आप भेद को समझिए। जो है ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो ये लोग नहीं न बूझेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नया। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। वह लोग तो जो है गुरु को भी नहीं मानते हैं। गुरु क्या है, सदगुरु क्या है, वो कुछ नहीं जानता है। संसार के लोग बस इतना ही जानता है, खाना खा लो, भोग विलास कर लो, सुंदर पति ढूंढ, सुंदर पत्नी ढूंढ लो, बस उसी में उलझाया हुआ है। यही जीवन नहीं है ना। जीवन इसकी भी आगे है और बहुत आगे है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। मैं तो रोज ही कहता हूं, शायद ही कोई ऐसा जो है सत्संग होगा जिसमें मैं कहा होगा, लेकिन सदगुरु के चरण में जाने से सब आप बूझ जाएंगे। आप भेद को समझिए। एक छोटा सा बरगद का बीज है, इसमें इतना बड़ा विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। तो आप बोले कि नहीं इसको दिखा दीजिए, एक दिन में नहीं ना होगा। ये बरगद का बीज जो है, वृक्ष जो है 800-900 साल रहता है। तो हमारी उम्र तो 100 साल ही है स्वस्थ रहते हुए, तो हम कैसे बता सकते हैं। वो सूरज वही है जो महाभारत काल में था, सूरज वही है जो भगवान राम के समय था। तो ये चीजें जो है अनुभव का विषय है। धरती वही है, यही भगवान राम पैदा हुए थे, यही भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, यही भगवान नारद मुनि थे, यही ब्रह्मा थे, विष्णु थे, शिव थे, सब यही थे।
यही धरती जो है माता सीता का था, यही जो है माता सती अनसुईया का था, यही धरती जो है सती सावित्री का है, यही धरती जो है दधीच महर्षि दधीच का है, यही धरती जो है संत रविदास की है, यही धरती उनके धर्मदास जी की है, यही धरती कबीर साहब की है। बहुत सारी जो है संत महात्मा हुए हैं, लेकिन ये लोग अज्ञानी जीव है। पढ़ लिया, आचार्य हो गया, दार्शनिक हो गया, ऐसे नहीं ना होगा। उनको कहाँ समझ है मन क्या है, मन को कैसे रोका जाएगा, कैसे वो पहचानेगा। ये सारा विषय अलग है, संसार का विषय नहीं है। ये ब्रह्म विद्या जो है सबके समझ में थोड़ा आ जाएगी, सबको वो आनंद थोड़ा मिलेगा जो स्वामी जी कह रहे हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। गुरु की महिमा हर जगह गाई गई है, लेकिन इसको कौन समझेगा। अब तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को समझिए। गुरु की महिमा सब नहीं न समझेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बुझिए। सब लोग गुरु को नहीं समझता है, न जानता है न जानेगा। स्वामी जी ने कहा गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोई उपरि में, राम कृष्ण यही मत देवे, चारों फल गुरु चरण में, अमित फल पाय, असद गुरु जनर चा करे, सर्वटा मुझ से आय। तो ये विषय संसार का नहीं है, ये विषय संतों का है, यह विषय हंसों का है। ये जो है अध्यात्म विद्या जो है को पूरे संसार नहीं जानेगा। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अब इतना बढ़िया जो है भजन जो है कबीर साहब ने गाए हैं, तो ये सब चीजें तो कौन समझेगा। कबीर पंथी लोग भी नहीं जानते हैं। ये तो विहंगम योग आ गया, स्वर भेद आ गया, जो सभी जिंदा हो गए। ये जो है जितने भारत के संत थे महात्मा थे सबकी महिमा आ गई। नहीं तो ये तो बोलते हैं कि भगवान राम भी नहीं हुए थे, ये झूठा बात है। ऐसे वाले भी लोग हैं संसार में। मेरा भाई खुद ही प्रधान है, खुद ही बोलता है कि सब झूठा बात है। अब उसको मैं कैसे बहस करूं बताइए। गांव का प्रधान है वो, बोला भगवान राम हुए ही नहीं थे। कुछ लोग जो है बहुत सारी बातें हैं, अब उसके साथ हम क्या बहस करेंगे, चुप ही रहते हैं, क्योंकि वो समझेगा नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बुझिए। जो है हमें उस आनंद की जो है तलाश है। हमारा भाई जो है प्रधान है, मैं घटना बता रहा हूं। डिप्लोमा कर रहा था, वो भी फेल हो गया वो। सच्ची घटना है। मैं
तो कापी जचवाने के लिए वो जो है उस जमाने में 10,000 रुपये दिया था कि वो कापी में एक नंबर जो है ना वो बढ़ा देगा, 2 नंबर तो पास हो जाऊंगा। इस सच्ची घटना मैं आपको जो है बता रहा हूं। फिर वो जो है आया मेरे पास और गया, जो उसका क्लर्क था, बाबू था, जो कापियां रखते हैं, उसमें उसको बोला गया था कि उसमें 1 नंबर बढ़ा देना, 2 नंबर बढ़ा देना तो आ जाएगा। सच्ची घटना है जो मैं क्या आपको चाहिए तो मैं पूछवा दूंगा। वो जो है वो नहीं बढ़ा पाया, मतलब आप ही के लिए देखिए कहाँ दिमाग लगाता है वो। तो तुम्हें पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, मतलब मेरा भाई का मतलब मेरे खानदान की बात हो रही है। तो जो है उसने जो है इधर उधर से नेताओं से कहाँ कहाँ से जांच पड़ताल लगा करके वहाँ तक पहुँचा था कि वो जो है ना कापी जो है, जो कापी रखते हैं बोर्ड में, उसका क्लर्क जो है 2 नंबर है तो 3 नंबर कर देगा, एक जगह और 1 नंबर बढ़ा देगा, आधा नंबर भी बढ़ा देगा तो पास हो जाएगा। दोबारा कापी जचवाने के लिए उसको पैसे दिए थे और फिर मेरे पास आ गया, जो है उनके पास ले गया कि इनको पैसा मैं दे दिया हूँ, काम हो जाएगा तब ये पैसा, नहीं तो वापस करेंगे। वही भाई है हमारा, जो है आप भेद को समझिए। तो जो है उसका हुआ नहीं तो वो तो आ नहीं सकता। मैं तो पढ़ता था लखनऊ में ही, तो मेरे को जो है बोला था, फिर हम लोग 4-5 लड़के गए, उसने पैसा वापस किया क्योंकि उसको पता लग गया ये सब लड़के हैं तो आ जाएंगे जो है क्या रोज ही, मतलब घूमने के लिए। तो ऐसे ही संसार है ये, ऐसे ही संसार है ये। अब उनके साथ मैं कैसे निपटूंगा आप बताइए। तो ये संसार ऐसे ही है, सबका जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं तो भाई इसलिए बोल दूंगा, इतना कौन सुनेगा, कौन समझेगा। ये संसार ऐसी ही है। लोग माता पिता को भी नहीं मानते हैं, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। आपको इन सब चीजों में अधूराना नहीं है, आप सदगुरु चरण में जो है पूर्ण विश्वास रखनी है। हमारा क्या लगा है बताइए, मैं पूरा अपना जो घर का काम कर रहा हूँ सब ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो है आपके साथ जो है सत्संग करता हूँ तो मेरा क्या जा रहा है, नौकरी किया, घर द्वार बना दिया, सब सही है। जो है अब लोग अपना समाज, मैं थोड़ा जो है वो जो संभालता रहूँ। ऐसे क्योंकि प्यारे प्यारे हंस नहीं, सबका अपना अपना काम है, हमारा कुछ की काम है। मन कहीं दूर नहीं आना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वह पुराना हो, मैं कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मैं कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद वह पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं आना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पिया हो लिया, ई सब भरम बुलाना, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो रहना, गुरु के चरण चिताना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया सदा हो जल नीरमल, पैठ तूप जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया सदा हो जल नीरमल, पैठ तूप जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाने। संत का लड़ना नहीं होता है, संत का काम हर चीज का जब नहीं देना होता है। संत का काम होता है मौन रहना, शांत रहना, आनंदित रहना। आनंद को जो सदगुरु ने लखा दिया है, अजूना नहीं है सार में। जो है स्वामी जी ने कहा है, ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिनु तन बड़े साधन चल सुपाक। अगम धार दिन लखाई, सुमिरटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख हो। सुमिरन सब काम का पुराण सुमिरन सो। तो हमें तो जो है सुमिरन करनी है, अभी कुछ ही प्रभु के चरण में रहना है। अब मैं अपनी वाणी जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव मान की जय। जय जय सद्गुरुदेव भगवान। जय।